हेलो नमस्कार एवरीवन। आज भिडियो रे आमे देखिया जाउछु इनपुट डिवाइस उपरे। इनपुट डिवाइस रे आमे थियोरी पढिबा एंड देन किछटा क्वेश्चन करिबा एंड देन किछटा पीवाईक्यू करिबा जोटा कि तमरो प्रीवियस ईयर फॉरेस्ट गार्ड रे एग्जाम रे आस्तला। तो इनपुट डिवाइस कोन? इनपुट डिवाइस जा साहाय्य रे आमे कंप्यूटर रो किछि कमांड देइथाउ कि डाटा देइथाउ इंस्ट्रक्शन देइथाउ आ कंप्यूटर से इनपुट डिवाइस साहाय्य रे इनपुट नै कि प्रोसेस करिकि हमको आउटपुट देखैते कहा साहाय्य रे ना आउटपुट डिवाइस रे। ए आउटपुट डिवाइस हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा। तो आज रे हम क्लास रे पढिबा कोन इनपुट डिवाइस। तो फर्स्ट डिवाइस हमर अछि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जहा को कहा जाय ओएमआर। तो माने एग्जाम देला बरे ओएमआर शीट रे एग्जाम दउथबो से ओएमआर शीट को जोटा कि रीड करिया पई त को डिवाइस यूज है ना ओएमआर डिवाइस यूज है। तार काम कोन मेन काम ना तमे माने जो सब डार्केन करथबो जो सब बबल्स को ताकू से रिकॉग्नाइज करिवो माने ताकू से पढिबो पढिके तमरो सही अनुसार मार्किंग करिथाय। तो बेसिकली एते आटे किछि मन रखिया नै खाली मन रखिया रहछि फुल फॉर्म वाला ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और एटा कोड यूज है ना एग्जामिनेशन रे यूज है। ए दीटा पॉइंट मन रखितबो एग्जाम रे बारंबार पचाछि कोड एटा यूज है एटा मन रखितबो एग्जामिनेशन रे यूज है। देन हम जिबा नेक्स्ट को नेक्स्ट अछि हमरो एमआईसीआर माने होछि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आर फुल फॉर्म टा खाली मन रखिबो देन एटा मन रखिबो कोड यूज है ना बैंक रे यूज है। मन रहिला बैंक चेक मानकरे यूज हुए। गोटे हला फुल फॉर्म हला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन देन ए कोड यूज है ना बैंक चेक्स रे यूज हुए। मन रहिला देन आमे जिबा बीसीआर। बीसीआर होची बारकोड रीडर कोड यूज है मेनली देखितो तमे शॉपिंग मॉल जाउछो शॉपिंग मॉल रे किछोटा प्रोडक्ट किनुछो प्रोडक्ट किन साइला पर से बिलिंग करला बेले तम प्रोडक्ट रो जो पछबटे बारकोड थाए ताकू से स्कैन करिथाए। ए डिवाइस साजरे स्कैन करिथाए। ए डिवाइस से स्कैन कले कौन होता है ना तुम जो बारकोड था बारकोड जो ब्लैक ब्लैक जो बार था से लाइट बीम को ऑब्जर्व कर दे एंड व्हाइट बीम को व्हाइट जो स्पेस था से तुम लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करता है। से रिफ्लेक्टर पैटर्न को बारकोड रीड करता है। रीड करके तुम प्रोडक्ट रो सब डिटेल पळे आसे केबे मैन्युफैक्चर हेतला केबे कोन हेतला सब वगैरह वगैरह सब पळे आसे। तो पळे आसला पर तापर तुमर बिलिंग हेता है ता प्राइस भी पळे आस्ते प्राइस हेला पर बिलिंग हेता है। तो आर खाली मन रखिबो कोन ना बीसीआर फुल फॉर्म होची बारकोड रीडर देन एटा कोड यूज है यूजेस टा मन रखि दियो। बिलिंग काउंटर यूज है इन्वेंटरी मैनेजमेंट यूज है रिटेल रिसोर्स यूज है लॉजिस्टिक वेयरहाउस यूज है। देन हमर आसीबा कोन अछि ना कीबोर्ड। कीबोर्ड गोटे इनपुट डिवाइस तमन तो जानिचो कीबोर्ड गोटे इनपुट डिवाइस आरे क्वेश्चन ही पचार एबे जो आरआई एग्जाम चलची आरआई एग्जाम रे पचार कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कोटा नुहो बिल इनपुट डिवाइस ऊपर जेमी थिले गोटे ना दुटा क्वेश्चन पचारुची। तो कीबोर्ड हमर गोटे कोन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हमर केडा की अछि ना 104 टा की अछि कीबोर्ड रे जोथरे तमरो कोन कोन आछि ना अल्फाबेट की आछि अल्फाबेट की कोन ए टू जेड देन आछि नंबर की हला 0 9 फंक्शन की हला f1 टू f12 ए सबु फंक्शन की रे गोटे गोटे काम अछि। से फंक्शन की रे काम मु गोटे सेपरेट वीडियो रे तुम मानकु बतै देबी। देन आछि तम नाविगेशन की रे कोन कोन आछि आरो की होम एंड पेज ए सब आछि। देन स्पेशल पर्पस की रे कोन आछि एस्केप आछि इंसर्ट डिलीट एगुरा सब स्पेशल पर्पस की रे आछि। मॉडिफायर की आछि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ए तीनटा खाली मन रखितो। ए तीनटा बारंबार एग्जाम रे पचाछि मॉडिफायर की कोटा नुहो पचारिबो। तो ये तीनटा ते मन रखिथिले तार आंसर देई पारे। मॉडिफायर की हला तीनटा हमर कोन कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट तार टुगल की रे आछि कैप्स लॉक नम लॉक स्क्रॉल लॉक आछि। कीबोर्ड बेसिकली हमर तीन प्रकार गोटे हला कोटी कीबोर्ड जोटा कि हमर एबे भास्टली यूज होछि कोटी कीबोर्ड। देन ता पूर्वुर थला आजोटी कीबोर्ड देन थला डिवर्गा कीबोर्ड। तो ये तीनटा कीबोर्ड टाइप तुम मन रखिथबो क्वेश्चन पचार दो निम्नोक्त मधुर केउंटा कीबोर्ड टाइप नुहो ए तीनटा देइथबो ता सहित आउ गोटे दे देइथबो। तो ये तीनटा तुम जानिथिले तार आंसर देई परिबो। मन रहला तीनटा कोन कोन गोटे हला कोटी गोटे हला आजोटी आ गोटे हला डिबोरा। तो कीबोर्ड 104 टा की अछि म आगुर कहि देइछि। तो देन हम जिबा नेक्स्ट डिवाइस नेक्स्ट होछि माउस। माउस गोटे हमरो इनपुट डिवाइस जोटा कि हमरो कर्सर को कंट्रोल करथाय। माउस को किए इन्वर्ट करथले ना डगलास एंगलबर्ट केबे आनथले ना 1964 रे आनथले। ए दीटा पॉइंट खाली मन रखि तो माउस हमरो कोन पे यूज है ना कर्सर कंट्रोल पे यूज है। किए आनिथिले ना डगलास एंगलबर्ट केबे आनिथिले ना 1964 रे आनथले। मन रहिला
आ माउस रे दी प्रकार माउस देखा जाय थाए गोटे हला वायर्ड माउस आउटा हला वायरलेस माउस पिक्चर तुम देखि पारतो गोटे हला वायरलेस माउस आ गोटे वायर माउस थाए जोटा कि तुम माने देखितो प्रायतः देन आम देखा माउस रे तीनटा बटन अच्छे लेफ्ट बटन राइट बटन और स्क्रोल व्हील अच्छी लेफ्ट बटन यूज है प्राइमरी बटन यूज फॉर सिलेक्शन क्लिकिंग एंड ओपनिंग आइटम्स पे यूज है लेफ्ट बटन और राइट बटन यूज है जमती ओपन्स द कॉन्टेक्स्ट मेनू जमती तुम गोटे फाइल प्रॉपर्टी देखा चाहो फाइल लोकेशन देखा चाहो तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जाए देखि परिबो स्क्रोल व्हील बटन यूज होता है बेसिकली स्क्रोल करने गोटे डॉक्यूमेंट तुम पढ़ुच 100 पेज अच्छी तो तुम स्क्रोल करने स्क्रोल व्हील बटन यूज होता है आउटा माउस बटन था स्क्रोल व्हील बटन को तुम जो गोटे थर प्रेस कर दौच प्रेस कला जस्ट टिके तलू ड्रैग करदेव से ऑटो स्क्रोल हो तो स्क्रोल व्हील बटन रे आउटे भी ऑप्शन थाए ऑटो स्क्रोल ऑप्शन थाए जोटा कि नुआ माउस रे दउचे मॉडर्न माउस रे तो नेक्स्ट आम देखिए ट्रैकबॉल कौन पे यूज हुए ट्रैकबॉल इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस एटा भी गोटे कहया गले गोटे माउस रो टाइप बॉल ऑन सरफेस देन आसला लाइट पेन ए लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइट पेन गोटे हूँ इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जोटा क्यों भले देखा जाता है ना लाइट टेप लाइक ए पेन भले देखा जाता है इट अलाउस यूजर टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ द कंप्यूटर स्क्रीन बाय पॉइंटिंग ड्राइंग और डिस्प्लेइंग सरफेस एटा अलाउ करते हैं यूजर मानू कंप्यूटर स्क्रीन में डायरेक्टली इंटरैक्ट करने माने पेन साहाଯ୍य कंप्यूटर स्क्रीन में डायरेक्टली गोटा को सिलेक्ट करा आमे नॉर्मली एबे कौन करछु आमे नॉर्मली एबे माउस साहाଯ୍य आमे यूज करछु किंतु लाइट पेन हेले आमे डायरेक्ट पेन साहाଯ୍य कौन करबा कंप्यूटर स्क्रीन में डायरेक्ट इंटरैक्ट करबा तुम देखि तो आगो काले तुम घरे जो टीवी थो बड़ बड़ टीवी सेही भला टीवी रे आगो कौन होता लाइट पेन यूज होता जोटा कि तुम कुआ जाए कौन सीआरटी माने कैथोड रे ट्यूब से मॉनिटर रे मैंने लाइट पेन यूज होता ये मुझे लिखी देती फुल फॉर्म सीआरटी फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब मन रहा लाइट पेन खाली दीटा मन रखियो सीआरटी रे यूज होता सीआरटी मॉनिटर रे सीआरटी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब देन आम जा स्टाइलस होची स्टाइलस इज ए पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस यूज टू ड्रॉ राइट और सिलेक्ट आइटम ऑन द स्क्रीन ऑफ ए ग्राफिक टैबलेट रे यूज होता है जमीन ना तुम स्टाइलस कोड यूज है स्मार्ट बोर्ड रे यूज होता है जो एबे तुम स्कूल जे 5T स्कूल सब स्कूल तो माने स्मार्ट बोर्ड दिया है स्मार्ट बोर्ड लिखिया स्टाइलस यूज होता है देन आम आस स्कैनर स्कैनर कौन पे यूज होता है स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस फास्ट तो मन रख स्कैनर गोटे इनपुट डिवाइस जोटा कि दैट रीड्स इमेज डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फाइल इमेज आ डॉक्यूमेंट को रीड करके डिजिटल फाइल कन्वर्ट करे तुम पाखे गोटे पेपर रे गोटे किसी माने पैराग्राफ लिखा है पेपर रे तमे चाहूच ताकू कंप्यूटर को नबा पाई तो ताकू केमती नब ना स्कैनर से स्कैन करके तुम कंप्यूटर को नब स्कैन करके तो देन आम देखा जॉयस्टिक जॉयस्टिक बेसिकली कौन पे यूज है ना वीडियो गेम्स पे यूज है एति खाली मन रख जॉयस्टिक गोटे इनपुट डिवाइस आ कौन पे यूज है ना वीडियो गेम्स पे यूज है ये दुटा खाली पॉइंट मन रखियो जॉयस्टिक आउ किसी मन रखा दरकार नहीं तापर आसला टच पैड जमती आम माउस यूज करू कंप्यूटर रे तो सेमती लैपटॉप रे आगुरी गोटे थाए टच पैड माने इनबिल्ट है आसता तार आगुरी से टच पैड साइड कौन कराए माउस रो काम जहाँ टच पैड काम जमी माउस तुम कर्सर कंट्रोल कर टच पैड से कर्सर कंट्रोल करने ऑप्शन अच्छी बुझिपाल टच पैड कौट यूज है मैंने लैपटॉप रे यूज होता है यहाँ मन रखी थो देन आसला माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइक्रोफोन तुम फोन भी समझ फोन भी जो मैंने तुम वीडियो देखुच मो वीडियो यूट्यूब रे तुम फोन देखो माइक्रोफोन भी अच्छी तुम फोन जो साहय तुम जहाँ भी वॉइस दौच से तुम फोन को जाऊँगी से तुम माइक्रोफोन कौन पे यूज है ना वॉइस रिकॉर्डिंग पे यूज है वॉइस कंप्रेसिंग पे यूज है वॉइस चार्ट पे यूज है ऑनलाइन मीटिंग पे माइक्रोफोन यूज है पॉडकास्टिंग पे माइक्रोफोन यूज है तब देन कौन पे ना वॉइस कमांड पे यूज है स्पीच रिकॉग्निशन पे यूज है गेमिंग कम्युनिकेशन गेम खेलते बेले क्या सहित ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने भी यूज हुए मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन पे भी यूज है माइक्रोफोन तो आमर इनपुट डिवाइस सरी जाइए तो आम ए किसी क्वेश्चन करदे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस ए मध्य कोटे इनपुट डिवाइस नुह आम जानू कीबोर्ड गोटे इनपुट डिवाइस माउस गोटे इनपुट डिवाइस स्कैनर गोटे इनपुट डिवाइस बट मॉनिटर गोटे इनपुट डिवाइस नुह मॉनिटर गोटे कौन आउटपुट डिवाइस मन रहा
Then ଯିବା next question. The device used to input printed text into computer. ତ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ନା ତମକୁ ମୁଁ କହିନି, ଗୋଟେ ହେଲା ଓସିଆର। ଓସିଆର ହେଲା ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ। ଓସିଆର ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଡିଭାଇସ ଯୋଉଟା କି ତମର ହେଲା ଯେମିତି କି ସ୍କାନର ଗୋଟେ କାମ କରିଥାଏ। ତମେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ କପିରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛ, ତାକୁ ସ୍କାନ କରିକି ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରୁ ନେଇଥାଏ। ତ ଓସିଆର ସେଇଭଳିଆ ତମ ହାର୍ଡ କପିରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାକୁ ସ୍କାନ କରିକି ତମ ଫୋନ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରକୁ ନେଇଥାଏ। ଓସିଆର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବ, ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ। MICR, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। MICR mainly used in MICR କୋଉଠି ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? MICR ଫୁଲ ଫର୍ମ କହିଦେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ। ତ ଏଠି ଦିଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତମକୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଉଠି ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ। এটা କୋଉଠି ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟାଙ୍କସ ରେ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା which input device is used for playing computer games। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମ୍ସ ମାନେ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ସ। ଭିଡିଓ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କୋଉ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ୟୁଜ ହୁଏ? ଜୟଷ୍ଟିକ ୟୁଜ ହୁଏ, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ଦ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଅଫ OMR। OMR ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର ହବ, ରିକଗ୍ନିସନ ବି ହବ। ତ ଆନ୍ସର ଏ ହେଇଯିବ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର ହବ, ରିକଗ୍ନିସନ ବି ହବ, ଦିଟା ହବ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। which of the following is a pointing device। ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ ଆ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା? କିବୋର୍ଡ ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ ନୁହଁ। ମାଉସ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ। ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ ନୁହଁ। ସ୍ପିକର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ ନୁହଁ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ବି ମାଉସ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ। ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନପୁଟ ନା ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ? ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ହବ ବୋଥ ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ତମ ଫୋନ ଯୋଉ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ତମେ ତାଠି ଇନପୁଟ ବି ଦେଇପାରୁଛ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ବି ଦେଖିପାରୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, ବୋଥ ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ହୁଇଚ ଡିଭାଇସ ରିଡ୍ସ ବାରକୋଡ୍ସ। ବାରକୋଡ ପାଇଁ କୋଉ ଡିଭାଇସ ୟୁଜ ହୁଏ? ବାରକୋଡ ରିଡର ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9। ହୁଇଚ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ଇଜ ୟୁଜ ଟୁ ଡ୍ର ପିକ୍ଚର୍ସ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍। କୋଉ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମେ ପିକ୍ଚର ଡ୍ର କରିପାରୁ? ପ୍ଲଟର ସାହାଯ୍ୟ ତ ନୁହଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନୁହଁ, ସ୍ପିକର ସାହାଯ୍ୟ ନୁହଁ। ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଲାଇଟ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜ ହେଇଯିବ। ଲାଇଟ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପିକ୍ଚର ଡ୍ର କରିପାରୁ। ତ କିବୋର୍ଡ ଇଜ ୟୁଜ ଟୁ। କିବୋର୍ଡ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? କିବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ। କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? ନା ଡାଟା ଏଣ୍ଟର ପାଇଁ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ। ତା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, ଏଣ୍ଟର ଡାଟା। Question 11. Which device is used to scan multiple choice answer sheet। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ କୋଉ ଡିଭାଇସ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? OMR ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ। OMR ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିକଗ୍ନିସନ। ଟ୍ରାକବଲ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ। ଟ୍ରାକବଲ କୋଉ ଟାଇପ ରେ ଯାଉଛି? ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ଯାଉଛି ନା ଆଉଟପୁଟ ରେ ଯାଉଛି ନା ଷ୍ଟୋରେଜ ଯାଉଛି ନା ପ୍ରୋସେସିଂ ଯାଉଛି? ଟ୍ରାକବଲ ଗୋଟା କୋଉ ଡିଭାଇସ? ନା ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, ବୁଝିପାରିଲ। Which input device is used for voice input। ଭଏସ ଇନପୁଟ ଦବା ପାଇଁ କୋଉ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? କୋଉ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ ଭଏସ ଦବା ପାଇଁ। ସ୍ପିକର ତ ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ, ମନିଟର ବି ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ତ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଏଠି କଣ? ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, ଭଏସ ଇନପୁଟ ଦବା ପାଇଁ। Which of the following is used in ATM machine। ATM machine କୋଉଟା ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? ତ ବେସିକାଲି ATM machine ଆମର ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ MICR ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ। ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି, MICR। Question 15. Which of the following input device is used to convert human readable text into machine readable form by scanning printed characters। human readable text को machine readable ରେ convert କରିଥାଏ। ତ କିଏ convert କରିଥାଏ? OCR convert କରିଥାଏ। OCR full form ହଉଛି କଣ? Optical character recognition। Then question number 16. A pointing device used to control the movement of cursor on the screen and commonly found on laptop। laptop ର ଯୋଉ device use ହୋଇଥାଏ pointing device ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଟଚ୍ ପ୍ୟାଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଆରେ ଟଚ୍ ପ୍ୟାଡ୍ କଣ ମୁଁ ତ ପଢେଇଥିଲି। Which of the following input device allow user to interact with the computer by directly touching the display screen। display screen ରେ directly touch କରିବା ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? କଣ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ? ଲାଇଟ୍ ପେନ୍ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି, ଲାଇଟ୍ ପେନ୍। Question 18. Which of the following is not considered a pointing device। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା pointing device ନୁହଁ? ମାଉସ pointing device, then trackball pointing device, joystick pointing device ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ, ବଟ୍ ସ୍କାନର pointing device ନୁହଁ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଅପସନ ସି, ସ୍କାନର। The caps lock key on a keyboard allows a user to। caps lock key ଗୋଟେ keyboard ରେ କଣ ମାନେ ତା କାମ କଣ ଥାଏ? caps lock key ର ବୁଝି ହଉଛି? Type uppercase letter continuously without holding shift key। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, କାରଣ ଆମର ଅପର କେସ୍ ଲେଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ
दीटा ऑप्शन अछि गोटा कैप्स लॉक जदि हम ऑन कर दोछि ताले जहां भी लिखि सब अपर केस रे पळेबो आउट नले ऑप्शन अछि जदि मु शिफ्ट बटन को प्रेस करी रखिबी प्रेस करी रखि जहां भी टाइप करी से भी अपर केस पळेबो तर आंसर हे जो कोन ऑप्शन सी विदाउट होल्डिंग शिफ्ट की होल्ड न करी कैप्स लॉक की जदि ऑन कर दोछि जहां भी लिखिबी सब अपर केस रे पळेबो देन क्वेश्चन नंबर 20 द बैकस्पेस की इज यूज्ड टू बैकस्पेस कोन पे यूज हुए कर्सर एट अच्छी कर्सर कर्सर एपटे किसी लेखा कर्सर एपटे किसी लेखा जदि मु बैकस्पेस मारुची तो कर्सर रो एपट साइड डिलीट हो जाउची एपट साइड डिलीट करबा पे कोन करबा पड़ो ना डिलीट की मारिया पड़ो बुझि पाइलो तो कर्सर रो लेफ्ट लेफ्ट साइड डिलीट करबा पे बैकस्पेस यूज होची तो कर्सर राइट साइड डिलीट करबा पे कोन यूज हबो ना डिलीट की यूज हबो डिलीट की यूज हबो लेफ्ट साइड पे बैकस्पेस बैकस्पेस की यूज हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे दी तो डिलीट की इज यूज टू कर्सर रो को पट साइड राइट साइड यूज डिलीट करबा पे डिलीट की यूज होता है फंक्शन कीज जोटा कि तुम F1 टू F12 आर यूज टू फंक्शन की कौन पे यूज होता है फंक्शन की यूज होता है परफॉर्म स्पेशल टैक्स किछ करबा पे फंक्शन की यूज होता है देन एटा हमर इनपुट डिवाइस रे किछ क्वेश्चन सरी गला एबे हम देखिबा प्रीवियस ईयर जोटा कि टीसीएस पैटर्न रो ओडिसा रे जो एग्जाम होची टीसीएस पैटर्न ताठे को टाइप रो क्वेश्चन आसे टिके टिके हम नजर पके दबा व्हिच फीचर कैन क्विकली रिप्लेस ए स्पेसिफिक वर्ड इन एंटायर वर्कशीट गोटे वर्कशीट रे गोटे वर्ड लिखा है ताको रिप्लेस करिया पई तो कौन यूज हबो ना फाइंड एंड रिप्लेस यूज हबो फाइंड एंड रिप्लेस माइले आमे जो वर्ड दर दबा चाहू आमे ओडा लिखिबा आमे द जोटी यूज हेछि सेठी हमरो ए जेंद लिखा हिजिबो तो फाइंड एंड रिप्लेस रे आमे मार दबा फाइंड करिया काहा को ना द को रिप्लेस करिया कोथरे ए रे एटा आमे कीबोर्ड प्रेस कर दबा बस तो सी ऑटोमेटिक रिप्लेस हिजिबो बुझियला देन जमा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following key combination is used to switch between open application in windows विंडोज रे जो सब एप्लिकेशन ओपन अछि तांको भितर हम स्विच करिया पे गोटे एप्लिकेशन आउट एप्लिकेशन जंप करिया पे आउट एप्लिकेशन जंप करिया पे तो कोन यूज होता है ऑल्ट प्लस टैब की यूज होता है बुझियला ये सब प्रीवियस रो क्वेश्चन गुरा इन पावर पॉइंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू ऐड कस्टम टेक्स्ट एनीवेयर ऑन ए टेक्स्ट एनीवेयर ऑन ए स्लाइड गोटे स्लाइड जोटी चाहिए सेठी किछि टेक्स्ट लिखिया पे कोन टाइम यूज करिया ना टेक्स्ट बॉक्स यूज करिया टेक्स्ट बॉक्स यूज करके हमें गोटे स्लाइड जोड़ चाहिए सेठी हमें टेक्स्ट लिखि पारिबा क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट एमएस वर्ड 365 कैन स्टोर इन ऑफिस क्लिपबोर्ड ओ क्लिपबोर्ड रे पचासी क्लिपबोर्ड रे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम आइटम माने टेक्स्ट इमेज केते मैक्सिमम नंबर आइटम रही पारो क्लिपबोर्ड रे क्लिपबोर्ड काम कोन जानछो तो फास्ट हम कहि दोस क्लिपबोर्ड काम गोटे लेखा है तमें कॉपी कर कॉपी कले सी तुम फास्ट जाए कौट क्लिपबोर्ड रही कॉपी करो कि कट करो जाए तुम क्लिपबोर्ड रही तो से क्लिपबोर्ड मैक्सिमम आइटम केते से रखी पार तार आंसर है ऑप्शन है 24 एटा किछि माने प्रायतः पिला जानी थे जान थे तो मन रखी तार आंसर हूँ 24 देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज ओटीपी स्टैंड्स फॉर ओटीपी कौन ओटीपी हूँ वन टाइम पासवर्ड which component is responsible for executing an application program in an operating system को component responsible थाए गोटे executing करबा पे application program को operating system रे तर आंसर कौन है जीवो ना कर्नेल है जीवार आंसर ऑप्शन है कर्नेल in Microsoft Word 2021 which tab contains option for applying bullet and numbering Microsoft Word रे bullet और numbering को टैब रे थाए जदि जने कि प्रैक्टिकल नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की खोली दबो तो होम टैब रे देखिबो बुलेट और नंबरिंग थाए होम टैब रे आंसर ऑप्शन डी होम टैब रे बुलेट और नंबरिंग थाए क्वेश्चन 30 इन विंडोज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोर ओपन करबा शॉर्टकट की कोन
आंसर ऑप्शन सी विंडोज प्लस ई। विंडोज प्लस ई माइले फाइल एक्सप्लोरर तुम ओपन हो बुझेगा। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एज इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू। सेव एज कौन पे यूजफुल होता है? सेव एज यूज होता है सेव द फाइल विथ ए न्यू नेम एंड फॉर्मेट, एटा ठीक अच्छे। सेव एज यूज करके तुम फाइल न्यू नेम करि परिबो, फाइल लोकेशन चेंज करि परिबो, फाइल रो टाइप चेंज करि परिबो। टाइप माने बीडीएफ करो डॉक्यूमेंट करो जहाँ करो, सेव एज रो यूज है एउटा। तो आउटा कथा मन रखि तो क्वेश्चन गोटा पचारला पिला कंफ्यूजन होई आस्तले, जदि तुमे किछुटा नुआ डॉक्यूमेंट खोलिछ तो तुमे फर्स्ट टाइम सेव करिया चाहूछ, तो सेठी तुमे सेव करिवो ना सेव एज करिवो? तो सेठी तुम आंसर है सेव एज। यदि फर्स्ट टाइम सेव करिया चाहूछ ताले सेव एज, यदि आगु सेव अछि ताकु तुम ओपन करूछ ताठी जे चेंजेस करूछ तापर सेव करिया चाहूछ ताले सेठी तुमर हेजिवो सेव हेजिवो। ए दुटा डिफरेंस मन रखि दो, पिला कंफ्यूजन हेगी आछंती एग्जाम क्वेश्चन पचार आर एग्जाम रे। Then next question, which of the following is not a common element of Windows desktop? Windows desktop रे कोटा common element नुह। Recycle bin Windows desktop रे अछि, Start menu Windows desktop रे अछि, Taskbar Windows desktop रे अछि, but keyboard Windows desktop रे नाही। तो आर आंसर कौन है? कीबोर्ड है आर आंसर। What is the location of the cell in the first column and first row? MS Excel रे first column first row रो ये जो सेल टा था यार लोकेशन पचासी। तार आंसर है ऑप्शन ए वन है जो आंसर। ए वन माने ये जो फास्ट रो था एटा होची कोन ए वन मन रहिला। देन क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस रु बंचिबा पई हम कोन करिथाउ ना डाटा एन्क्रिप्शन करिथाउ। फ्रेंड्स वीडियो भलो लागिला तो वीडियो को लाइक करिवे एंड चैनल को सब्सक्राइब करिवे।